मेरे बच्चों मेरे बच्चों जितने सारे बच्चे हैं, जो बच्चे मेरे वीडियो को देखते हैं उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। इसे देखो, इसे पढ़ाई करो। ये जरूरी नहीं है कि हज़ार लाख व्यू आए। कुछ बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, वही बहुत है मेरे लिए। सौभाग्य की बात है कि कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं, 10-12 ही बच्चे हैं लेकिन हैं। उसको मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज लास्ट लेक्चर प्रॉफिट, डिस्काउंट, लॉस, गेन, परसेंटेज पढ़ा दिए थे। अब उसमें भी थोड़ा सा हम लोग परसेंटेज की बात करेंगे। इस बात को ध्यान रखना मेरे बच्चों, क्योंकि आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंस होगा परसेंटेज एंड रेशियो। और परसेंटेज एंड रेशियो आप लोगों को सीधे लेके जाएगा CP एंड SP में, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। खरीद बिक्री की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी लाभ और हानि क्या होता है, घाटा क्या होता है, इस सब की बात करेंगे। पहले हम कुछ प्रॉब्लम को लिखे हैं, परसेंटेज एंड रेशियो का कुछ मिक्सिंग प्रॉब्लम है, उसको हम लोग बनाएंगे। पहले बनाने से पहले मैं आप लोगों को बता दें कि पहले आप लोगों को रूल पता होना चाहिए, बनाने का नियम पता होना चाहिए, तब उसके बाद खुद आपको सवाल बनते हुए आगे चला जाएगा। बहुत ईजी सवाल लिखे हैं और कुछ बच्चे का प्रॉब्लम था तो वो प्रॉब्लम नहीं बता के मैं उस पर एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, तो उसको ध्यान से देखना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को, विच इज लार्जेस्ट इन 6 होल 2/3, 2/15 एंड 0.12। सबसे बड़ा इसमें लार्जेस्ट नंबर क्या है आपका, ये पता करना है। जो फ्रैक्शन में है उसको हम लोग पहले तोड़ेंगे, जो फ्रैक्शन में नहीं उसको नहीं तोड़ना है। ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पे जो फ्रैक्शन में है उसको हम लोग नहीं तोड़ना है, इसको छूना भी नहीं है आप लोगों को। जो फ्रैक्शन में है उसको तोड़ो बच्चों। पहले तो हम लोग 1 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पे अब बताओ 16 होल 2/3, 16 होल 2/3 मेरे बच्चों किस में है? ये परसेंटेज में है, परसेंटेज में है। तो क्या करोगे बच्चों, बोलो। 16 3 48, 48 टू 50/3 इंटू 100। क्यों 100 आया, बोलो? क्योंकि मेरे बच्चों यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ। उसके बाद क्या करना है, इसको 50/3 इंटू 1/100। ओके, 52 जाइए, 3 2 6। कितना आया मेरे बच्चों? 6। तो ये आपको आया 6, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 1/6 होना चाहिए। अब इसको और इसको क्या करो, डेसिमल में लाना है। तो बच्चों डेसिमल में लाने के लिए इसको डिवाइड देना होगा लंबा चौड़ा। तो 0 0, 6 2 8, 2 6 3 18, यानी लमसम कितना आ रहा है बच्चों? वन मिनट, आप लोग कैलकुलेशन करो, आप लोग खुद करना कैलकुलेशन। शायद मेरा रॉन्ग कैलकुलेशन हो गया। ओह हो रॉन्ग हुआ ही लग तो रहा है। 0 पॉइंट यहाँ पर, अगर 0 यहाँ पर कुछ नहीं रहे मेरे बच्चों, अगर कोई अभी नया डेसिमल देख रहे हो तो ध्यान देना। अगर 6 को 1 से डिवाइड दे रहे हो, लार्जेस्ट नंबर्स को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड दे रहे हो, तो यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं रहे तो उसको 1 डिवाइड देने के लिए यहाँ पे 0 हम लोग लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट देते हैं और उसके बाद यहाँ पे 0 लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 6 1 6 4। फिर अपने मन से भी यहाँ पे 0 पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 पुट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है मेरे बच्चों, फिर कंटिन्यूसली डिवाइड करना है। तो 6 6 कितना होगा? 36। तो यानी फिर 4, ये कंटिन्यूसली आता है। ये हम लोग कर सकते हैं ऐसे, ये आंसर कभी नहीं सॉल्व होगा। तो आपका रेशियो कितना निकलता है इसमें? 0.166। अब ये निकल गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 2/15 को तोड़ो, 2/15 को बोलो बच्चों। 2/15 को तोड़ते हैं हम लोग, किस में ले जाएंगे? डेसिमल में।
पहले बात, जब हम लोगों को लार्जेस्ट नंबर पूछेगा तो हम लोग पहले जो सारे अंक को डेसिमल में लाएंगे, उसके बाद इस बात को पता लगाएंगे सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है। इसमें परसेंटेज नहीं है, परसेंट नहीं है बच्चों, तो इसको हम लोग सीधे डिवाइड देके देख लेंगे, ये निकल जाएगा 2/15। तो बच्चों 2/15 को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं, यहाँ पे 0.0, 5 × 5 कट गया, 5 बचा, फिर यहाँ पे 0, 5 × 3 = 15। ये भी क्या होगा बने बच्चों, ये कंटिन्यूसली कटेगा ही नहीं, तो 0, यस 0, 1.33, एक और 3 दे दो, ये भी नहीं कटा। तो मेरे बच्चों ध्यान देना इस चीज़ को। यहाँ से ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट कितना है आपको, 2/15 इक्वल टू कितना आया आपको, 0.133। सॉल्व। अब थर्ड में तो पहले से 0.12 दिया हुआ है, बताओ आप गेस करो तो बच्चों कौन सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर है आपका। अब क्या लिखोगे, इन द लार्जेस्ट नंबर इज ए, आपका ये फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर इन सॉल्यूशन 0.1166 and second number solution is 0.133 and third number solution is 0.12. No changing of the fraction, only for decimal. ओके 0.12 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बोलो, क्लियर कर दो। 0.166 इज लार्जेस्ट नंबर। ये आराम से आपका कोई भी प्रॉब्लम को बना सकते हो इस पे। ऐसे हम लोग को जो परसेंटेज में चेंज करना है पहले, अगर परसेंटेज में है पहले से तो डेसिमल में ले आओ, सवाल बन जाएगा आपका, उसके बाद कुछ मत करना, ठीक है। देख लिए अच्छा से। चलो अब इसको रेज करते हैं हम लोग और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को फिर से बनाना है, देखना है, समझना है, और आप लोगों पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी इस सब को चीज़ को क्या करो, ग्रहण कर जाओ, पी जाओ घोल के। मैक्सी में डालना आराम से, जितना सर बता दिए हैं, सर को मत पी जाना तुम लोग, क्या पता सर को पी जाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, क्या ध्यान से देखो बच्चों, ये परसेंटेज है, इसको पहले हम लोग चेंजिंग करते हैं। तो बच्चा जी सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। 7 होल 1/2 परसेंटेज, 7 to the 15/2 परसेंटेज है, तो बच्चों क्या करेंगे इसमें हम लोग, इंटू 1/100, और उसके बाद क्या है, रुपीज़ कितना है आपका, इंटू 2400। अब बोलो फटाक से इसका सोल्यूशन बना सकते हो ना, कैलकुलेशन कर सकते हो ना, रुपीज़ में आंसर निकलेगा आपको, हम आगे नहीं बताएंगे। ये सिंपली रूल के अनुसार हम लोग इसको सॉल्व किए, ठीक है। अब इसको कटुन कुटुन कर लेना तुम लोग, अपने से खुद से करना और आंसर यहाँ पे पुट करना, बस इतना ही काफ़ी है। जब फाइंड यहाँ पे आपको कुछ भी अंक रहे, रुपीज़ की जगह आपको कुछ भी रहे, ठीक है, तो वहाँ पे रुपीज़ में शो करना आंसर। नेक्स्ट चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिश करो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का। अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है, हर एक संडे अब ऑनलाइन क्लास चलने वाला है तुम लोगों को। जो भी बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, वही 2-3 बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन प्रॉब्लम बताने का रूल बताएंगे, समझाएंगे। चलो क्या कहता है,
फाइंड द नंबर, लेट द रिक्वायर्ड नंबर विल बी एक्स। क्या मानेंगे बच्चों इसमें? ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को। लेट बी रिक्वायर्ड नंबर विल बी एक्स देन। ठीक है, अब बताओ आपको x नंबर क्या से दिया हुआ है, फाइंड द नंबर पूछ रहा है, तो दो नंबर आपके पास दिया है 26% और ए नंबर इज 65। फाइंड द अदर नंबर, इसमें फाइंड द अदर नहीं, फाइंड द नंबर, कोई भी नंबर को पुट करना है। तो बच्चों 26% ऑफ x, अब कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 65 दिया हुआ है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 65। अब फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हो, बोलो 26/100 इंटू x इक्वल टू 65। अब इसको चेंजिंग का जो रूल है, पहले हम लोग 26% को हम लोग किस में लाए 100, क्योंकि परसेंट लगा हुआ है, इंटू ऑफ को किस में चेंज किए हम लोग मल्टीप्लाई में, इंटू x इक्वल टू 65। ठीक है, अब इसको हम लोग x के जगह पे क्या पुट करेंगे, बोलो x बराबर 65 इंटू 26/100, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर निकल जाएगा x का वैल्यू। और कुछ तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर निकलेगा यही एक रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड नंबर इज डैश, इतना आंसर, जो आंसर निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फटाफट दिखाई दे रहा है सबको, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कहता है, ए इनकम 60% मोर देन दैट ऑफ बी बाय व्हाट परसेंट इज बी इज इनकम लेस देन ए। घुमा फिरा दिया, बी जितना कमाता है ए उतना भी कमाता है, फिर ए उतना कमाता है बी उतना कमाता है, फिर बी इतना कमाता है तो ए कितना कमा लेगा। अब कौन सबसे ज़्यादा कमाता है, एक सबसे ज़्यादा कमाता है कि बी सबसे ज़्यादा कमाता है? सबसे ज़्यादा तरीका है कि भाई हम सबसे ज़्यादा कमाते हैं। इसमें ये बता रहा है कि ए सिर्फ 60% मोर देन 60% से ज़्यादा कमाता है, लेकिन बी क्या करता है, व्हाट परसेंट इज, देखो बी के व्हाट परसेंट, अब बी की जगह बी के साथ क्या जाएगा, परसेंट जाएगा। परसेंट क्या इतना होता है 100, और इसके साथ 60 है खुद से, 60 इंटू 1/100। अब बात को देखो कि बी के पास इनकम है 100 क्योंकि परसेंट है उसके पास, परसेंट जोड़ दिया, परसेंटेज में कमाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन कमाएगा? तो बच्चों बी इज ए लेस देन, ए से जितना आएगा उसको बी से उतना माइनस कर देंगे। बी तो पहले आपको 100 दिया हुआ है, ए निकालना है बस। ए निकालने के लिए परसेंटेज कर लो। क्या करोगे, परसेंटेज, उसके बाद हम लोग इस सवाल को आराम से बना लेंगे। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान देना इस चीज़ को, ध्यान से सॉल्यूशन।
लेट बी इनकम वी ₹100। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। ए इनकम इज 60% मोर देन दैट ऑफ बी, मोर देन ऑफ दैट ऑफ बी। सबसे ज्यादा क्या, मोर देन, सबसे ज्यादा जा रहा है व्हाट, बाय व्हाट परसेंट इज बी इज इनकम लेस देन ए। फिर उसने लेस कर रहा है, पहले ए से गया बी, अब फिर क्या कर रहा है, बी से गया ए, अब फिर कहता है कि जो जितना ए में आया है उतना बी में भी आना चाहिए। लेकिन बी बेचारा के पास 100 है, लेकिन इसके पास 60% भी है, इसके पास सिर्फ 60%, 100% है। तो ध्यान देना इस बात को कि कितना होगा इसमें। अब बोलो फिर से, देन ए इनकम वी रुपीज कितना है बच्चों, 60। ए इनकम एंड बी इनकम एक मिनट बच्चों, लेट बी इनकम बी 100 और उसके बाद कहता है कि ए इनकम इज उतना। तो ए प्लस बी को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 100 + 60 हो जाएगा, तो इसलिए 160। अब यहाँ पे हम लोग क्या कहता है, ए इनकम कितना आया इनकम के पास, रुपीज़ कितना 160, और बी इनकम कितना है, क्योंकि ये कहता है मोर देन, तो बी इनकम 100, ए इनकम ₹100 कितना, किससे, देन बी इनकम कितना आ रहा है बच्चों, ₹100/160 × 100। गुना भागा कर लेंगे हम लोग 60.50 रुपीज। अब बताओ बी इनकम लेस देन, एक मिनट, ठीक है बच्चों। अब 60.50 रुपीज, इसको रेज करते हैं बच्चों। ध्यान देना, क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेना पहले। ओके, क्योंकि बी इनकम किससे ज़्यादा ले रहा है बच्चों, इज लेस देन ए इनकम बाय क्या हो जाएगा 100 - 62.50। तो जितना आया आपको कैलकुलेशन करके, क्योंकि 100 सबसे बड़ा है, 100 पॉइंट मान के चलो 0 देते हैं, 62.0050 माइनस करो 0.5 कितना बचा यहाँ पे 97, और यहाँ पे कितना बचा बच्चों 3, तो 37.50। ये फाइनली आंसर, यानी क्या कहता है बी इनकम लेस देन
ए इज इनकम बाय। तो इस तरह से हम लोग ए और बी को पहले क्या किए, दोनों को ऐड किए, जो इनकम है क्योंकि मोर देन बोल रहा था, क्योंकि जितना इनकम होगा उसका भी उतना ही इनकम होगा। तो कितना इनकम हुआ है 160। अब ए इज इनकम इतना हो रहा है, बी का इनकम बार बार बता रहा है कि 100% है उसके पास, लेकिन फिर ए जो डबल मारा दोनों, क्योंकि जो ए का है बच्चों 60% वो बी का भी है, सॉरी जो बी का परसेंट है वो ए का भी है। तो ए के पास पहले से 60 था ही, उसको हम लोग दोनों को परसेंट को जोड़ेंगे, ए 100 + 60 = 160। उसके बाद हम लोग क्या लाए, ए जो इनकम कितना कर रहा है परसेंट लगा के 100 को लगा के, बी जो इनकम 100, ए के पास से 160 और बी के पास 100, फिर ए इनकम इज ए इनकम ₹100 एंड बी रुपीज़ इतना बाय इतना। इस कैलकुलेशन करने के बाद हम लोगों को इतना आंसर निकला। ठीक है, तो जहाँ पर कैलकुलेशन छोड़े हैं बच्चों उस पे वहाँ पे अपने से खुद से करना है कैलकुलेशन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। रोक के वीडियो को राइट डाउन कर लेना है। देखो बच्चों कि इसमें कहता है आपको इन एग्जामिनेशन 1 रिक्वायर्ड 40% मार्क टू पास। ये कोई एक एग्जामिनेशन है जिसमें कि आपको 40% लाएंगे तभी पास करेंगे, नहीं तो 30% से काम नहीं चलने वाला है। लेकिन राहुल गेट्स 185 मार्क्स लाया मात्र। भाई ये 185 किस में लाया, कितना में लाया, कितना में लाने का मतलब 500 में, 600 में, 400 में। तो आप लोग के स्कूल में जो एग्जामिनेशन होता है वो जो होता है 500 का होता है, 600 का होता है। 600 में हम लोग 400 लाते हैं, 200 लाते हैं, 300 लाते हैं, तब उसका परसेंटेज निकलता है। तो इसी तरह से कहता है कि 180 मार्क्स एंड द फेल बाय 15 मार्क्स, फेल भी कर रहा है 15 मार्क्स से। व्हाट आर द एग्जामिनेशन सॉरी व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, वही पूछ रहा है मैक्सिमम मार्क्स, आपका मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है। मैक्सिमम मार्क्स क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, बोलो। तो 500 मैक्सिमम मार्क्स निकालना है आपको, क्योंकि 500 से हम लोगों को करेंगे तो लेट रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा इसका x। अब पास मार्क्स कितना है बच्चों 185 माइनस +15, सॉरी फेल कर रहा है कितना पे 15 पे, वो भी इंक्लूड किया इसमें, देख लेते बच्चों। ध्यान देना, लेट द मैक्सिमम मार्क्स, क्वेश्चन क्या कहते हैं मैक्सिमम मार्क्स इज Vx। चलो मान लेते हैं x। पासिंग मार्क्स कितना है उसके पास 185 है, +15 जोड़ देंगे, क्योंकि 185 मार्क्स एंड फेल बाय 15 +15 कितना हो जाएगा बच्चों 200, क्योंकि 40% ऑफ x = 200। अब x का वैल्यू फटाक से निकाल लोगे तुम लोग, 40/100 क्योंकि परसेंट है, इंटू x = 200। हाँ x बराबर 200 को ले आओ, 200 × 40/100 फटाक से। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया 100 यहाँ पे
हम लोग इसको उल्टेंगे, यानी x बराबर 200 इंटू 100/40 हो जाएगा, क्योंकि इधर से आएगा तो क्या होगा, ये उलट जाएगा। उल्टेगा तो बच्चों इसको काटो कूटो, 4 पंचे 20, यानी 45 जा 200 और 105 जा 500, यानी आपका जो मैक्सिमम मार्क्स निकला कितना निकला 500, यानी 500 का एग्जामिनेशन है जिसमें कि वो कितना मार्क्स लाया है 200। अब 200 का परसेंट निकाल सकते हो, तुम लोग सिखा दिए, निकाल लेना कितना परसेंट आता है उसको। तो कितना आएगा 40% ऑफ x बराबर 200, 40/100 इंटू एक्स। कर लिए कैलकुलेशन बच्चों। इसी तरह से सवाल बनाते रहेंगे, जब कोई दो चीज़ रहेगा तो आपस में उसको मिलाएंगे, सम करेंगे और उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन खुद बन जाएगा। तो देखना कि परसेंटेज में क्या करते हैं, एक्स को कब हम लोग चेंजिंग करते हैं, ये रूल को देखना, तो आराम से क्वेश्चन बनते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसको रोकते हैं और प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट जो भी है उसको हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, मेरे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, उसके बाद डिस्काउंट की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग गेन की बात करेंगे। कंटिन्यूसली हम लोगों को ये आएगा। तो पहले हम लोग आप लोग को इंट्रोड्यूस करवा दें प्रॉफिट एंड लॉस से, कि अगर हम लोग कोई चीज़ 100 रुपया में लेते हैं और उस पर हमको 8 रुपया का लाभ होता है, यानी उसमें कोई चीज़ को हम लोग सेल करते हैं तो हमको मोर देन उतना रुपीज़ आता है और हम लोग स्पेंड करते हैं, उसको देते हैं 100 रुपीज़, तो कॉस्ट प्राइस जो है हम लोगों का आउटली 108 हो जाएगा। ठीक है, इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस SP एंड ₹8 इज कॉल्ड ए गेन। ओके बच्चों, 8 इज कॉल्ड ए गेन। तो गेन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, अब ठीक से पहले इसको राइट डाउन करो। और प्रॉफिट सिमिलरली इफ योर कॉस्ट प्राइस इज ₹100 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹92, तो 100 माइनस 92 इक्वल टू कितना आता है बच्चों 8। अब बताओ हम लोग को, अगर हम लोग चलते हैं इसमें प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट क्या होता है, तो हम लोग अब मेन फॉर्मूला पे चलते हैं इसका, जो कि मेन फार्मूला होगा इसमें, कि आप इस फार्मूला को समझेंगे। पहले द सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और SP बराबर हो जाएगा प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। अब ध्यान देना ये सब बात को, अब फार्मूला कंटिन्यूसली आपको याद करना है। लिखो इफ सेलिंग क्या होता है SP कॉस्ट प्राइस CP सेलिंग प्राइस SP और कॉस्ट प्राइस CP। तो बच्चों जी प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा तुम्हारा, बोलो SP माइनस CP। सेकेंड फॉर्मूला क्या निकलेगा तुम्हारा, SP बराबर यानी सेलिंग प्राइस बराबर प्रॉफिट प्लस CP। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला CP बराबर
बोलो, सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट इसमें दिए हैं, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अब हम लोग कॉस्ट प्राइस से देखते हैं कंपेयर करके मेन चीज में, इफ कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, फर्स्ट फॉर्मूला आपका लॉस बराबर सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा आपका सेलिंग प्राइस का, बोलो, सीपी माइनस लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। थर्ड फॉर्मूला आपका सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी प्लस लॉस, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ये भी अब हम लोग इसको देखेंगे। अब जो हम लोग ये बनाए हैं, एक छोटा सा घर जो बनाए हैं, एक शॉप है, शॉप में क्या किया गया है, कॉस्ट प्राइस आपको कॉस्ट प्राइस जो है हम लोगों का सीपी यहाँ पे है और सेलिंग प्राइस यहाँ पे, ठीक है। प्राइस एट व्हिच कोई भी आइटम आर आउट, कोई आदमी क्या क्या शॉप में गया, कॉस्ट प्राइस पूछा कितना आपका कॉस्ट प्राइस है, उसके बाद उस सामान को लिया, सेलिंग किया और लेके चल दिया। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है बच्चों, एसपी। तो प्राइस एट व्हिच आइटम्स आर सोल्ड। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों को कि इतना कुछ सेलिंग प्रॉफिट एंड लॉस में हम आपको बता दिए, लेकिन उसके बाद बच्चों जानेंगे क्या कि प्रॉफिट जो होता है वो फ़ायदा होता है और लॉस क्या होता है, हानि होता है। तो लॉस मतलब हम लोग जानते हैं कि हानि होता है, लेकिन जब हम लोग इस बात को देखेंगे कि गेन जो होता है, गेन मतलब लाभ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। गेन एंड लॉस, तो कहीं पे गेन भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन एसपी माइनस सीपी ही होता है फॉर्मूला प्रॉफिट का भी। यानी गेन का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग दो तरीके से इस चीज़ को जानते हैं, ध्यान देना। प्रॉफिट को हम लोग दो तरीके से गेन भी बोलते हैं, गेन तो गेन बराबर एस पी माइनस सी पी भी हो सकता है, लेकिन हम लोग लॉस का फॉर्मूला भी जानते हैं, सी पी माइनस एस पी। ओके, तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस है, गेन एंड लॉस कहीं भी चैप्टर में रहे तो कोई दिक्कत घरमाने वाली बात नहीं है। तो पहले आप वीडियो को रोको और इसको राइट डाउन करो, उसके बाद हम लोग चलते हैं और मेन फॉर्मूला पे, जिसमें कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि ऑलवेज जो कॉस्ट प्राइस होता है वो गेन और लॉस होता है, ऑलवेज। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको लिखो पहले। तेरे
ठीक है बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझो पहले। मेरी बात को ध्यान से समझो, फिर से हम आप लोगों को बता देते हैं एक बार अच्छे रूल से बताते हैं। तो क्या बताते हैं मेरे बच्चों कि अगर हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस रहे तो प्रॉफिट को हम लोग गेन भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट जो होता है वो सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ध्यान से बात को समझना, सोचना, ठीक है। CP द आर्टिकल सेड टू बी सोल्ड इन द प्रॉफिट एंड गेन। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? गेन, ठीक है। इसको ब्रैकेट में भी लिख लेना तुम लोग, गेन। अब लेकिन हम लोग जानते हैं प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस शॉर्ट फॉर्म होता है SP, कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म होता है CP। और लॉस चलते हैं बच्चों, व्हेन द सेलिंग प्राइस SP, जो सेलिंग प्राइस है आपका वो आर्टिकल से लेस देन इन द कॉस्ट प्राइस। लेस देन क्या किया? वो कॉस्ट प्राइस किया। तो CP द आर्टिकल सेड टू बी द लॉस। तो आर्टिकल क्या हुआ? सेड टू बी द लॉस। इसलिए क्या फॉर्मूला निकलेगा बच्चों? लॉस बराबर आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस शॉर्ट फॉर्म इज CP या सेलिंग प्राइस शॉर्ट फॉर्म इज SP। अब हम लोग प्रॉफिट का बात करते हैं तो SP माइनस CP होता है। तो SP बराबर CP प्लस प्रॉफिट या प्रॉफिट प्लस CP। SP बराबर प्रॉफिट प्लस CP, CP प्लस प्रॉफिट, ठीक है। ये दोनों तरफ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग जब CP बराबर फिर से जानेंगे तो SP माइनस प्रॉफिट, SP माइनस प्रॉफिट, ठीक है, थर्ड फॉर्मूला। लेकिन लॉस बराबर हम लोग CP माइनस SP जानते हैं। तो सेलिंग प्राइस इसमें जो मेन होगा बच्चों CP माइनस लॉस हो जाएगा, CP माइनस लॉस। और कॉस्ट प्राइस क्या होगा? SP प्लस लॉस, SP प्लस लॉस। अब हम लोग इस बात को समझें। अब हम लोगों को जानते हैं कि प्रॉफिट जो परसेंट बताने वाले हैं उसमें हमेशा लॉस परसेंट ऑलवेज कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस। ऑलवेज किससे कैलकुलेट होता है बच्चों? कॉस्ट प्राइस से। तो इस बात को फिर से समझना कि सर क्या बताया है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा और अंदर चलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं मेन फार्मूला का, तो एक बार और हम लोग आप लोगों को लिखा देते हैं। गेन का मतलब समझ गए? कहीं अगर गेन लिख देंगे तो इसका गेन का मतलब क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रेज कर देते हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फिर से चलते हैं फार्मूला पे। बच्चों मैंने फिर फार्मूला को एक जगह लिख दिया। तो इस चीज़ को देखना तुम लोग कि बार बार हम लोग गेन का यूज़ करते हैं। बहुत सारे बुकों में क्या दिया हुआ है? गेन दिया हुआ है। गेन का मतलब ही प्रॉफिट होता है। क्या होता है बच्चों? गेन का ही मतलब क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो गेन बराबर हो जाएगा, गेन इक्वल टू SP माइनस CP। आपको बता दिए हैं कि SP क्या है? सेलिंग प्राइस, और CP क्या है? कॉस्ट प्राइस। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जब आपको गेन प्रॉफिट पूछेगा तो फटाक से बच्चा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लॉस का वही चीज़ हो जाएगा। लेकिन जब गेन परसेंट पूछेगा, गेन परसेंट जब पूछे कि गेन परसेंट कितना हुआ, तो गेन प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। और लॉस परसेंट क्या हो जाएगा बच्चों? लॉस बाय CP इंटू 100%। तो इस तरह से हम लोग चलते हैं। जब हम लोगों को फाइंड करना रहे SP when CP एंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट, तो फॉर्मूला निकल के आएगा मेरे बच्चों सेलिंग प्राइस का 100 प्लस गेन, यानी 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे बाय 100 इंटू CP, 100 बाय 100 इंटू CP। और यही सेलिंग प्राइस में क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद तो करना ही है। जब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे ना इस पर, तब दिमाग में बहुत सारी बातें जाएगी, ठीक है। तो लॉस 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू CP। यहाँ पे CP टू फाइंड
cost price when selling price on gain percent और loss percent are given। तो सेलिंग प्राइस जो होता है बच्चों, सॉरी कोस्ट प्राइस 100/100 प्लस गेन इनटू एसपी। जितना आपको एसपी रहेगा, एसपी पुट करेंगे, गेन जितना पूछा गेन पुट करेंगे, जो कैलकुलेशन करके जो निकलेगा आपका उस कोस्ट प्राइस, वो हम लोगों को आंसर होगा। फिर हम लोग को जब कोस्ट प्राइस पूछेगा तो 100/100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस को पुट करेंगे इनटू सेलिंग प्राइस को पुट करेंगे, कैलकुलेशन करके जो आएगा वो आपका कोस्ट प्राइस निकलेगा। जब हम लोगों को गेन पूछा जाएगा, यानी गेन पूछा गया तो प्लस होगा और लॉस पूछा गया तो माइनस होगा। ठीक है, बस इसको राइट डाउन करो। देखो बच्चों, पहले वीडियो को रोक करके अच्छे से इसको लिखना, अब उसके बाद मेरी बात को समझना जो हम बताने वाले हैं। देखो बच्चों, क्या होता है ना कि अगर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अभी भी दिमाग में नहीं गया हो तो सोच लो कि हम लोग एक्सपेंशन जानते हैं कि लेबर चार्ज, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इटीसी ऑल्सो इंक्लूड द कॉस्ट प्राइस। क्या बोला जाता है कि भाई हम फ्रिज लाए हैं और उसको ठीक करवा, मतलब उसको वहाँ से ले जाना है, मतलब दिल्ली मोड़ से लेके आना है दिघी पे, तो क्या होगा जब वो लेके आएगा तो लेबर चार्ज भी लेगा। कॉस्ट प्राइस अलग निकला है उसका, उस फ्रिज का, लेकिन लेके जब आ रहा है उसका अलग अमाउंट निकला। लेकिन इंक्लूड क्या करता है, उस कॉस्ट में क्या करता है, इंक्लूड कर देता है, एक तरह का वही प्रॉफिट होता है। लॉस क्या हुआ, जो हम लोगों को लॉस मिलता है बच्चों, जो सेलिंग प्राइस, द सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयर इज प्रॉफिट और गेन। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग चलते हैं। प्रॉफिट परसेंट पे जब चलेंगे तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100% हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यूसली बात को देखेंगे कि 100% भी है, तो परसेंट पढ़ा दिए हैं। जब परसेंट यूज़ करने आएगा तो खुद से यूज़ करेंगे हम लोग। इसमें जस्ट हम लोग एक दो सवाल को देखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। लेकिन ठीक है, तो एक सवाल को देखते हैं। कहता है सपोज सीपी ए कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग ₹650 और सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग 780। देखो क्वेश्चन, देखो क्या कहता है, आपका मानो कि बैग का प्राइस कितना है 650, ये सीपी है, और सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग कितना है 780 रुपीज़ है। तो बच्चों सीपी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एसपी। कॉस्ट प्राइस से बड़ा क्या है तुम्हारा, एसपी। तो बोलो 780 माइनस 650 130। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है इसमें, तो 130/650 इंटू 100%। जो कैलकुलेशन करके आएगा वो आपका क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। तो बच्चों इस तरह से हम लोग सवाल को बनाएंगे। कब क्या फॉर्मूला पुट करना है वो हम लोग देखते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, जब हम लोग प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला निकालेंगे, पूछा प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ 130। ठीक है, और
कॉस्ट प्राइस कितना है बैग का 450 इंटू 100, फटाक से पुट कर दिए। तो इस तरह से सवाल बनाने का जो रूल होता है तो फॉर्मूला पे बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सपोज और सेलिंग प्राइस ऑफ कैमरा कितना है? कहता है सेलिंग प्राइस ऑफ ए कैमरा, सॉरी इसमें कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा कुछ भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, ₹8,500, ठीक है। और सेलिंग प्राइस जो है इसका बच्चों कैमरा का वो 7,650 रुपीज़ है, ठीक है। तो बच्चे अब बताओ सीपी से बड़ा कि एसपी से बड़ा सीपी? तो सीपी ग्रेटर देन एसपी, बोलो देयर इज ए लॉस, ठीक है। क्यों? तो लॉस बराबर फॉर्मूला क्या निकल जाएगा मेरे बच्चों, क्या सिखाएं? सीपी माइनस एसपी। तो बच्चों दोनों को माइनस करो, 8500 माइनस 7650 कितना निकला? 850। तो लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है? बोलो, लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना हो रहा है आपको? 850। सीपी कितना है यानी कॉस्ट प्राइस कितना है और इंटू 100। बच्चा इसको काट कूट के जो आएगा सो आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। ये तो आंसर निकल गया। तो 10% इसको क्या हुआ बच्चों? प्रॉफिट एंड ऑलवेज कैलकुलेट इन द कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड ऑलवेज इन द कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट आर ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द कॉस्ट प्राइस। इसीलिए बच्चों हम लोग दो फॉर्मूला का यूज़ करके सवाल को बना डाले फटाक से। दो कहाँ है, 4 फॉर्मूला का यूज़ किए हैं। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, ठीक है 1 मिनट बच्चों। चलो बच्चों अब हम लोग कुछ और डिफरेंट सवाल को देखते हैं, ठीक है। लेकिन देखने से पहले हम लोग देखेंगे इस चीज़ को कि क्या सब कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। पहले अगर ये सीख गए कि सीपी सबसे बड़ा है कि सेलिंग प्राइस बड़ा है तो आप पता लगा सकते हो कि लॉस जा रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर गेन हो, मतलब प्रॉफिट मतलब गेन, ठीक है। सवाल से बनाते रहना, क्वेश्चन बताते हुए निकल रहे हैं बच्चों, तो क्वेश्चन को राइट डाउन करना है कॉपी पे, ठीक है। सवाल एक मोहित, चलो एक मोहित नाम का एक लड़का है, CD ₹4 एंड सोल्ड, ठीक है। इट ₹875, फाइंड द गेन परसेंट। फिर क्वेश्चन को लिख लो बच्चों, ठीक रहेगा। क्वेश्चन, मोहित ये CD ₹4 कितना 750 and sold it for
875 find his gain percent। बच्चों सॉल्यूशन, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है 750, सेलिंग प्राइस कितना है 875। बताओ सबसे बड़ा क्या हुआ इसमें, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस बड़ा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो गेन बराबर क्या फॉर्मूला निकालें, कितना का हो रहा है। तो बच्चों दोनों को माइनस करो, 875 माइनस 750 इक्वल कितना निकल जाएगा 125 रुपीज़। तो बच्चों क्या हो रहा है, उसको 125 रुपीज़ का प्रॉफिट यानी गेन हो रहा है। तो गेन का फॉर्मूला फटाक से पुट कर दो, गेन परसेंट का बोलो, प्रॉफिट या फिर गेन हम लोग लिख सकते हैं CP इंटू 100 पुट कर सकते हो मेरे बच्चों। प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको 125, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 750 इंटू 100। अब फटाफट कर लो, काट कूट के जो आएगा सो आंसर आपका निकलेगा। ठीक है, यही सवाल बनाने का रूल है। मेन चीज़ क्या है, अगर इस बात को पकड़ लिए ना तो फिर तो सवाल फटाफट बनते चले जाएगा। ठीक है, तो अगर हम नहीं लिखाए हैं तो हम लिखा देते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से। इसका रूल कैसे हम लोग कब पहचानेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो बच्चों पहले इस चीज़ को लिखो, क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा सा क्या होता है ना कि लाइन में आने के लिए थोड़ा सा मतलब देखते हुए स्टार्टिंग में नहीं हो पाता, लेकिन फिर लाइन में आ जाते हैं धीरे धीरे करके तो चलते जाता है गाड़ी। पेट्रोल रहे या नहीं रहे गाड़ी, लेकिन रुकता नहीं है। अब फिर स्टार्टिंग से हाँ ये है वो है, थोड़ा सा लाइन में आना पड़ता है, धीरे करके आ जाते हैं। तो घबराना नहीं है, तो कंटिन्यू देखना है उस चीज़ को कि कब सर ट्रेन रफ्तार पकड़ लिए। तो पकड़ लेंगे तो फिर उतरेंगे नहीं। ठीक है, तो आप लोग यही सोचो, पकड़ते रहना है, हमेशा भागते रहना है। चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक चीज़ दिखा रहे हैं उसको पहले देखो, पहले इसको रेज कर लेते हैं एक बार। ठीक है मेरे बच्चों, लास्ट पॉइंट हम लिखा दिए, अब इसको लिखना है। जो भी जहाँ से भी सवाल बने आप लोगों को तो बनाना है। तो बच्चों आज का ये लास्ट लेक्चर है, तो इसके बाद हम लोग डिस्काउंट की बात करेंगे, शायद हो सकता है, और कुछ सवाल को तो देखेंगे ही मेरे बच्चों, लेकिन पहले हम लोग डिस्काउंट की बात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का बात करेंगे, PRT/100 इसका फॉर्मूला होगा, और उस तरह से हम लोग बहुत आगे चलेंगे। बस डिस्काउंट और सिंपल इंटरेस्ट ये चीज़ को लिखो, और उसके बाद हम समझाते हैं इस चीज़ को कि जब प्रॉफिट और गेन हो तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन CP, CP से बड़ा सेलिंग प्राइस होगा, देन देयर इज अगेन गेन बराबर जब SP माइनस CP हो तब, या फिर SP माइनस CP हो तब। ठीक है, जब लॉस की बात करते हैं हम लोग, एक मिनट चलो, तो कॉस्ट प्राइस माइनस SP करते हैं, सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस से बड़ा है कॉस्ट प्राइस, देन देयर इज अ लॉस। बच्चों तो ये लॉस ये माइनस करेंगे हम लोग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है मेरे बच्चों, द गेन और लॉस इज ऑलवेज रिकॉर्डेड। माना है द कॉस्ट प्राइस, माना कि कॉस्ट प्राइस क्या है, ऑलवेज लॉस इज गेन। प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन फिर भी ऑलवेज लॉस हो रहा है, लेकिन माना है उसको कि द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक। तो हम कुछ कुछ सवाल को भेजते रहेंगे, बनाते रहना है, लगे रहना है। जिस तरह से 3-4 बच्चे एकदम कंटिन्यूसली मेरे साथ लगे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को बनाना है, बहुत आगे तक जाएंगे आप लोग। तो बच्चों इस चीज़ को देखो, और बस बच्चों आज के लिए पढ़ाई इतनी तक। हम लोग कल मिलेंगे फिर चलते चलते दोबारा। ओके बच्चों।